दोनों हाथ उठा के कहना, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। और मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, और मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को दोनों हाथ उठा के कहना, बुलाया वो आता होगा, वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। अरे घबराए क्यों बाबरी, अरे आवेंगे चित चोर, वो नंद नंदन ब्रज चंदन जू, वो रसिया नवल किशोर, वो रसिया नवल किशोर, वो रसिया नवल किशोर, नीलमणि कुंज बिहारी, करुणा सिंधु बेग सुनेंगे टेर हमारी, करुणा सिंधु वेग सुनेंगे ढेर हमारी। देंगे दर्शन दान बेटी रे दीप जलाए, आते ही होंगे शाम बावरी क्यों घबराए, आते ही होंगे शाम बावरी क्यों घबरा। वो आशा रखो, आशा रखो, आशा रख पगलिया, आशा रख पगलिया, वो आशा रख पगलिया, आशा रख पगलिया। ओसियां पापा दिन लंघदा है, ओसियां पापा दिन लंघदा है, अते रातां गिण गिण तारे, तक तक सुनिया रावां नूं, मेरे रोंदे नैन ने मारे। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ वो आता होगा, वो आता होगा, वो आशा रख पगलिया, आशा रख पगलिया। और इस बार तमाशा क्या होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, प्रेम का तमाशा होगा। वो सरसों फूलेगी होली में, सरसों फूलेगी होली में, होगा गुलाल हर झोली में, होगा गुलाल हरी झोली में, वो ग्वालों की अटपटी बोली में, ओ ग्वालों की अटपट टोली में, राधा जी सखियों से मिलकर, राधा जी सखियों से मिलकर मोहन को नार बनाए, वो आशा रख, आशा रख, आशा रख पगलिया, और अब रिम झिम होगी सावन होगा, रिम झिम होगी सावन होगा, वो सखियां होंगी मधुबन होगा, सैया होगी मधुबन होगा, वो पुरवा होगी साजन होगा, पुरवा होगी साजन होगा, राधा झूले पर बैठेगी,
मनमोहन उन्हें झुलाएंगे, वो मनमोहन उन्हें झुलाएंगे, वो आशा रख पगली आएंगे। और जब आएंगे तो मैं प्रार्थना करूंगी, अरे एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, वो नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। ओ एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। वो ये जान करके आप कहीं आस पास है, जान करके आप कहीं आस पास है, फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है, फिर भी समझ न आए दिल क्यों उदास है, दिल क्यों उदास है, क्यों उदास है। अरे आजा गले से अपने, अरे आजा गले से अपने अब तो लगाइए, आजा गले से अपने अब तो लगाइए, दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, दुनिया हमारी आप है बस इतना समझ लिया, दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया, वो तुझे इतना समझ लिया, इतना समझ लिया। अब अपना समझ के हमको तुम भी अपना समझ के हमको अपना बनाइए, अपना समझ के हमको अपना बनाइए, वो आता होगा, 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 और मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, और मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। आज ऐसा लग रहा है 2 साल बाद जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो कई बार हमारी टीचर नहीं आती थी, छुट्टी भी होती थी, तो क्या होता था कि हमसे बड़ी कक्षा की टीचर हमें पढ़ाने के लिए भेज देते थे कि खाली पीरियड ना जाए, वो संभाल लेंगे। तो आज मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरी कक्षा आगे बढ़ चुकी है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना वो कहाँ मिलता है, बल्कि वहां पहुंच के चाह मिलन की रही नहीं जाती है। लेकिन कभी कभी इसका भी आनंद लेना चाहिए, फिर बाद में जाकर पता चलता है कि इस ठाकुर जी को पाने के लिए लोग क्या क्या मन्नतें मांगते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, केवल एक की शरण में आ जाओ, क्योंकि प्यारे वो आता होगा। काहू को शरण शंभु गिरजा गणेश शेष, काहू को शरण
शंभु गिरजा गणेश शेष, काहू को शरण है कुबेर जैसे धोरी की, काहू को शरण मच्छ कच्छ बलराम राम, अरे काहू को शरण गोरी सावरी सी जोड़ी की, काहू को शरण गोरी सावरी सी जोड़ी की, काहू को शरण बोध बमन बराह व्यास, यही निराधार सदा रहे मति मोरी की, यही निराधार सदा रहे मति मोरी की, आनंद करण विधि वंदित चरण एक, आनंद करण विधि वंदित चरण एक, हट्टी को शरण वृषभानु की किशोरी की, हट्टी को शरण वृषभानु, हट्टी को शरण वृषभानु की किशोरी की। जब हम वृंदावन होते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं हर जगह शेयर कर रही हूँ, शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से कि जब हम खाली वृंदावन की उपासना करते हैं तो मुझ में मैं रहती है कि मैं ठाकुर की हूँ और ठाकुर मेरा है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। फिर आज जो युग चल रहा है, कलयुग की जो स्थिति चल रही है, आगे जाके कहीं ना कहीं मन भटकता भी है, फिर कुछ नहीं रह जाता, पाप के बोझ के तले रह जाते हैं। ये दिन ब दिन ये पाप हमें खाए जाता है कि क्या मैं जितना दावा करती हूँ उतना प्यार है। जय जय बोलो राधे राधे। जब फिर अपने गुनाहों पर हम ठाकुर जी की शरण ले लेते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं कि जो सोच कर आए थे उस राह पर तो खरे उतरे नहीं, लेकिन बात वही फिर दोहराऊं कि अब इतनी आगे आ चुके हैं कि हर तरफ धुंध है, जुगनू है ना चिराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। जब रो रो कर ये मन निर्मल हो जाता है, तब ठाकुर जी को दया आ जाती है। दयालु तो वो भी पूरे हैं, लेकिन हाँ जो डिपार्टमेंट उनका नहीं है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी कर्मों का हिसाब किताब पूरा रखते हैं। जो डिपार्टमेंट उनका नहीं है, ये नहीं कि गुनाहों की माफी मिल जाएगी। तिल को, पहाड़ को तिल जैसा तो कर सकते हैं वो, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते। उस पाप को हमें भोगना ही पड़ेगा कि जितना दिखावा, जितना वादा हम ठाकुर जी से करते, जब खरे नहीं उतरते तो खुद को पीड़ा होती है। फिर जब हम गलतियां करने के लिए भेजा चाहिए, पर गलतियों को स्वीकारने के लिए कलेजा चाहिए। जो गलतियों को मान ले और सुधार की कामना से बिहारी जी के पास जाए, तो बिहारी जी का एक फर्ज बन जाता है कि चाहे उनका डिपार्टमेंट ना हो, लेकिन वो तुम्हारा हाथ लेकर किशोरी जी के हाथ में दे देते हैं। फिर किशोरी जी कहती हैं कि प्यारे अब तो इसकी फाइल बंद कर दे, क्योंकि ये फाइल मेरी टेबल तक आ चुकी है और इसके बाद इसकी फाइल खोलने का तुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि तेरे आगे तो ये अधम, पाप, अवगुणी, प्रमादी, आलसी, नकारा, निकम्मा होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो इसकी कोई परिभाषा ही नहीं। मेरी डिक्शनरी में तो पाप जैसा कोई शब्द ही नहीं है, गुनाह जैसा कोई शब्द नहीं है। मेरे ठाकुर जी लेकर किशोरी जी के हाथ में क्यों हाथ देते हैं? भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, व्योम तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व हो रही है। सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, शेष उगणेश तत्व, शिव तत्व भोरी है। प्रेम कहे नाग नर किन्नर को तत्व देखो,
नारद सुरेश तत्व नेति नेति जोरी है, तत्वन को तत्व जग जीवन ये कृष्ण चंद्र, तत्वन को तत्व ये जीवन श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण हो को तत्व वृषभानु की किशोरी है, कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है, श्री कृष्ण हो को तत्व वृषभानु की किशोरी है, कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। सबका तत्व ठाकुर है, लेकिन ठाकुर जी को तत्व वृषभानु की किशोरी है। और जब इसकी शरण में आओगे ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने कहा कि किशोरी जी के हाथ में फिर बरसाना मिल जाता है, फिर बरसाना में आने के बाद जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, दीदी पहले आप यादव लिखते थे, मैं मना करती थी क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं थी। वो एक बचपना था कि हम बैठ के बात कर रहे थे, अरे हम इनके हो गए, तो लोगों ने अखबार में छाप दिया, नाम में आने लग गया। फिर किसी ने साध्वी लिखवा दिया तो साध्वी शुरू हो गया। पर जब हम बरसाने में आते हैं ना तो हमें जीने का मकसद पता चलता है कि ना हम साध्वी हैं, ना हम यादव हैं, ना हम पूनम है, ना हम पूर्णिमा है, ना वो मेरा यार है, ना वो मेरा प्यार है। फिर केवल एक जीने की इच्छा रह जाती है कि शाम बने रहे, श्यामा बनी रहे, इस बना बनी में बनी रहे। फिर मैं नहीं रह जाता, फिर मेरी खुशी नहीं रह जाती। पूजनीय मुरलीधर मल्होत्रा जी बाबूजी ने एक बार मंच से कहा माइक में कि पूनम तुम्हारा टाइम है गाने का, गाओ दिलदार यार प्यारे। हम नहीं गाते, हमें जरूरत ही नहीं। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि हम इन्हीं को सुन सुन के इस मार्ग पे आए, ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन बाबूजी ने कहा ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मैंने कहा क्यों बाबूजी ऐसा नहीं कहना चाहिए? बोले जब थोड़ी और आगे बढ़ोगे ना तो समझ में ये आएगा कि मेरे नैनों से नैना नहीं, तुम सिर्फ किशोरी जी के नैनों से नैना मिलाए। मैं श्री जी की हूँ, लेकिन श्री जी सिर्फ ठाकुर जी की हैं, ठाकुर जी सिर्फ श्री जी की हैं। मैं कौन हूँ बीच में? क्या जो प्रेम किशोरी जी ने किया वो हम कर सकते हैं? आज हम सखी भाव पता है किसको कहते हैं? जब तक साज सज्जा ना हो, चुन्नी सिर पे डाली और ये सखी हो गया, नहीं। किशोरी जी जब 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में आई, जो जो लीला हुई सब ने सुनी। रुक्मणी जी ने जब उनके रूप को निहारा, वो जो दूध पिलाने की है आप सब ने सुनी है। लेकिन उसके बाद रुक्मणी जी के मन में आया कि क्यों ना ठाकुर जी से अपने मन की बात कही। मेरा मन है कि आज मैं किशोरी जी का श्रृंगार करूं। ठाकुर जी कहने लगे कोशिश करके देख लो। श्री जी के समक्ष गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लाडली जी अपने भाव में है। श्री जी एक निवेदन है, क्या मैं आज आपका श्रृंगार कर सकती हूँ? श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, भोरी है वो तो, जो जैसी है ठीक है। श्रृंगार लेकर आई हैं। 16,108 रानी पटरानी सभी आ गई। श्री जी के सामने एक बड़ी सुंदर पोशाक रखी और कहने लगी श्री जी ये पोशाक आप धारण करें। श्री जी ने बड़े भोले भाव से सीधेपन से उस पोशाक को उठाया और अपनी पोशाक से मिला रही हैं। फिर एक तरफ रख दी, बोले मुझे नहीं पहननी है, ये नहीं पहननी। श्री जी ये पसंद नहीं आई, मुझे नहीं पहननी है। फिर दूसरी पोशाक लाई, श्री जी ने फिर अपनी पोशाक से मिलाई और एक तरफ कर दी। ऐसे करते करते 16,108 रानियां सब अपने अपने कक्ष में से सुंदर वस्त्राभूषण लेके आई। श्री जी अपनी पोशाक से मिलाती और एक तरफ कर देती हैं। आखिर रुक्मणी जी ने पूछ लिया कि श्री जी एक से एक बढ़कर पोशाक आई, लेकिन आपने सबको मना कर दिया और अपनी पोशाक से मिलाती हैं, ऐसा क्यों? तो श्री जी की आंखें भर आई, कहने लगी मैं इस पोशाक से इसीलिए मिलाती हूँ कि ये वो पोशाक है जब
मेरा कृष्ण से अंतिम मिलन था महाराष्ट्र में, तब मुझे ठाकुर जी ने ये पोशाक लाके दी। जब से वो मथुरा गए मैंने इन वस्त्रों को बदला नहीं कभी। अब इससे सुंदर मुझे कुछ लगता ही नहीं, इसके जैसा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। तो श्री जी ने 100 वर्ष तक उन वस्त्रों को भी चेंज नहीं किया, नहीं बदला। तो क्या ऐसा प्रेम हम कर सकते हैं ठाकुर जी से? इसलिए शाम बने रहे, बरसाना आके ये भावना हो जाती है किशोरी जी बस तेरो सुहाग मनाओ, बस तेरो सुहाग मनाओ, किसी तरह मेरे प्रिया प्रीतम मिलते रहे। तो जीने का तरीका बदल जाता है। श्री कृष्ण को तत्व वृषभान की किशोरी है, श्री कृष्ण को तत्व वृषभान की किशोरी है, श्री कृष्ण को तत्व वृषभान की किशोरी है, श्री कृष्ण को तत्व वृषभान। इसलिए आओ दोनों हाथ उठा के राधा 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 राधा। जो श्री जी की शरण में है अभी तक नहीं आए वो आ जाइए। आपकी 25वीं वर्षगांठ ये कहती है, जो आते ही मुझे कहा कि दीदी तमाशा हो जाना चाहिए। अब तमाशा ये हो कि ठाकुर जी अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे किशोरी जी के पास जाना है। और उनके पास जाने के लिए सीधे हाथ उठा के कहिए, मोबाइल छोड़ के राधा 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 मिलकर गाइए सभी, राधा राधा। संकीर्तन विश्राम की ओर है, हो सके तो खड़े होकर अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठा के, सीधे हाथ उठा के, आंख बंद करके केवल लाडली के महल को निहारते हुए कहिए राधा 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 राधा। ओ राधा ओ राधा राधा ओ राधा राधा। दोनों हाथ उठा के कहिए ओ राधा राधा ओ राधा राधा ओ राधा राधा ओ राधा राधा। बजाओ प्यारे राधा राधा ओ राधा राधा। सीधे हाथ उठा के कहिए ओ राधा राधा ओ राधा राधा। देखो भैया, जब तक दोनों भुजाएं उठाकर आप राधा नाम में नृत्य नहीं करेंगे तो इस कक्षा में प्रवेश आपको मिल ही नहीं सकता। जो राधा नाम की मस्ती लेते हैं हाथ उठाकर कन्हैया उनका हाथ पकड़ के वृंदावन से बरसाने की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कुर्सियों को छोड़कर सीधे हाथ उठाकर कहिए ओ राधा राधा